हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी में इसके अध्याय 8 त्रिकोणमिति के परिचय की प्रश्नावली 8.3 सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले दो प्रश्न और इस प्रश्नावली का कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पे मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको पसंद है, हमारा काम आपको पसंद है, मेहनत आपको पसंद है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देर के आते हैं प्रश्न 3 प्रश्नावली 8.3 पर। प्रश्नावली 8.3 का जो तीसरा प्रश्न आपका क्या कह रही है, दी tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश, जहां 2a आपका एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो हमें प्रश्न दिया गया है उसको नोट करते हैं और फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है tan 2a बराबर आपका cot a माइनस 18 अंश। अब यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है कि हमें a का मान ज्ञात करना है और एक तरफ tan और एक तरफ cot है। किसी तरीके से ये tan और cot एलिमिनेट हो जाए तो हमारा एक समीकरण बनेगा, a का मान आ जाएगा। अब इस tan या cot को हटाने के लिए आपने जो अभी पूरक कोण वाले गुणधर्म पढ़े उनका प्रयोग करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि tan 90 माइनस a बराबर क्या होता है, cot a, या फिर कहें cot 90 माइनस a बराबर tan a होता है। तो यहाँ पे इन्हीं का प्रयोग करते हुए अगर आप tan 90 माइनस a का प्रयोग करेंगे तो cot a आएगा, cot 90 माइनस a का प्रयोग उसकी जगह पे tan a। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ये लिखा है tan a, अब यहाँ पे इसको tan 2a पढ़िए। tan 2a बराबर लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। तो ये जो आपका है इसको आप ऐसे लिख दीजिए 90 माइनस 2a बराबर जो आपका ये cot a माइनस 18 अंश है, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो लेफ्ट में cot है, राइट में cot है और बीच में बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब इनके जो कोण हैं वो बराबर होंगे, क्योंकि cot 45 के ही बराबर होगा। cot 45 cot 30 के बराबर नहीं होगा। तो हमारा ये जो 90 माइनस 2a और a माइनस 18 है ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 90 माइनस 2a बराबर a माइनस का 18। अब इसके बाद यहाँ से देखिए हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व करें। भाई एक आपका रैखिक समीकरण बन गया है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारी संख्याएं हैं उनको एक तरफ रखेंगे, जो आपका a है उसको एक तरफ रखिए। तो देखिए यहाँ पर आपका 90 अंश और जो 18 अंश ये लिखा है राइट हैंड साइड में माइनस है, माइनस को जब आप लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस 18 अंश बराबर ये a और माइनस का 2a है तो इधर आएगा प्लस का 2a। अब 90 और 18 जोड़ने पर आपके पास 108 आएगा। तो यहाँ पे 3a हो जाएगा बराबर 108 अंश। और आप a का मान ज्ञात कर लीजिए भाई, 108 बटे 3 भाग कर दीजिए, 3 त्रिका 9 तीछाक 18। इसका मतलब क्या हुआ, जो a है उसका मान आ गया है भाई। a बराबर आपका यहाँ पर लिख दो, a बराबर आपका 36 अंश है। अब इसके बाद जो हमसे कह रहा था ना 36 तिरका 108 होता है। अब यहाँ पे हमसे जो प्रश्न कह रहा है कि ये कहीं डाउट वाला तो नहीं है, तो जो 2a है ये आपका एक न्यून कोण है। a का मान हम लोगों ने 36 अंश निकाला। अब आप 2a का मान भी ज्ञात कर लीजिए, 2 गुणे 36 अंश और 36 दून 72 अंश, और जो कि आपका एक न्यून कोण है। 72 अंश आपका न्यून कोण है कि नहीं है। और यही हमारा उसमें प्रश्न में भी कह रहा है कि जो आपका 2a है वो एक न्यून कोण है, 72 अंश आपका न्यून कोण है। इसका मतलब जो a है वो 36 अंश हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा जो दूसरा प्रश्न है भाई, तीसरा प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अब आ जाते हैं चौथे प्रश्न पर। अब बिल्कुल चौथा भी आपका तीसरे के जैसा ही यदि कह रहा है कि tan a बराबर cot b है, तो आपको दिखाना है कि जो ये a धन b का योग 90 अंश का है। तो जो हमारा प्रश्न है पहले उसको नोट करते हैं फिर सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ से देखिए आपका जो tan a बराबर cot b दिया गया और हमको दिखाना है कि a धन b बराबर 90 अंश है। इतना आपको यहाँ पर दिखाना है या सिद्ध करना है। तो जो हमारा tan a बराबर cot b लिखा है, यहाँ से आपको tan या cot को इलिमिनेट कर देना है किसी तरीके से। तो जो हमारा tan a है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a लिख सकते हैं, या फिर आप tan a को ऐसे ही रख दो, tan a बराबर इसको आप क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस b। 90 tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि tan 90 माइनस b बराबर क्या होगा, cot b। तो जो हमारा ये cot b लिखा हुआ है, इस cot b की जगह पे tan 90 माइनस b लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ से देखिए हमें a और b का मान ज्ञात करना है, तो tan से tan कट जाएगा, तो ये आपका जो बचा a बराबर 90 अंश और माइनस का b। जो माइनस b ऋणात्मक है उसको आप लेफ्ट ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से a धन b बराबर 90 अंश हो गया। और जो हमारा चौथा प्रश्न है भाई सॉल्व हो गया, क्योंकि उसमें यही लाना था कि a धन b बराबर 90 अंश। बहुत ही आसान सी प्रश्नावली है, हमें केवल पूरक कोणों से संबंधित जो गुणधर्म पड़े उनको ध्यान रखना है। और हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर पूरक कोण का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि जो हमारे कोण दिए गए उनका मान आपने जो टेबल में पढ़ा उनको छोड़ करके दिए गए होंगे। जब वो मान आपके दिए गए होंगे जिनका आप त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में नहीं ज्ञात करते हैं, तो जो दो कोण देंगे उनका योग करिए, अगर वो 90 अंश आ जाए तो समझ जाइएगा कि पूरक कोण से संबंधित आपकी टॉपिक यहाँ पर प्रयोग होने वाला है। चौथे के बाद अब आ जाइए भाई अगले प्रश्न 5 पर। पांचवा भी हम लोगों का जो तीसरा प्रश्न था बिल्कुल वैसा ही है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस b अंश, जहाँ जो 4a है एक न्यून कोण है, अभी वहां पे 2a कह रहा था न्यून कोण है, अब यहाँ पर आपका 4a न्यून कोण है। तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न दिया गया उसको नोट कर लो भाई, sec 4a बराबर cosec a माइनस b अंश, यही तो दिया गया है। अब आप यहाँ पे बिल्कुल इत्मीनान से सोचिए कि जो sec 90 माइनस a आपका cosec a होता है और cosec 90 माइनस a बराबर sec a होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उन्हीं का यहाँ पे प्रयोग करना है, क्योंकि हमें a का मान ज्ञात करना है, तो sec और cosec को किसी न किसी तरीके से एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट ऐसे नहीं कि आप sec और cosec हटा दें, जो आप नियम पढ़ रखें उसके आधार पर करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा sec 4a है इसको आप क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस 4a। तो भाई देखिए cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा होता है, तो यही यहाँ पर लिख दिया। और जो आपका ये है cosec a माइनस b अंश, इसको ऐसे ही यहाँ पे कौन सा गुणधर्म आपने प्रयोग किया उसको भी मेंशन कर दो, कि जो आपका cosec 90 माइनस a बराबर क्या होता है, वो आपका sec a होता है। इस गुणधर्म का यहाँ पर प्रयोग किया गया। अब जो आपका cosec है कट जाएगा, तो आपका क्या बचा, 90 माइनस 4a, 90 अंश माइनस 4a बराबर a माइनस का 20 अंश। अब हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण के तरीके सॉल्व करना है, क्योंकि हमारा एक रैखिक समीकरण बन गया। अब हम लोग a को एक तरफ रखेंगे, संख्याओं को एक तरफ। तो ये जो आपका 90 अंश लिखा है इसको आप ऐसे ही रखिए, जो माइनस 20 है इधर आएगा, धन का 20 अंश हो जाएगा बराबर a, ये माइनस का 4a लेफ्ट से राइट लाओगे तो प्लस का 4a हो गया। अब इनको आप सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पे 90 और 20 जोड़ेंगे, 9 2 11 यानी 110 अंश बराबर यहाँ पर 5a आ जाएगा। अब इसको और आगे सॉल्व कर दीजिए, तो आपका जो a आएगा, a बराबर 110 अंश और बटे 5, 22 पंचे 110 होता है, यानी कि a बराबर आपका 22 आ गया। अब यहाँ से हमसे कह रहा है कि 4a एक न्यून कोण है, तो यहाँ पे आप 4a का मान भी ज्ञात कर लो। अगर वो आपका न्यून कोण आता है इसका मतलब a सही है। 4a बराबर 4 गुणे 22, 22 चौक 88,
अब यहाँ से पता चल गया कि ये जो आपका ए का मान है वो 22 अंश, क्योंकि 4a भी आपका 90 से छोटा है। इसका मतलब ये आपका न्यून कोण है। और यहीं पे आपका कह भी रहा था कि 4a आपका एक न्यून कोण है। तो इस तरीके से हमारा 5वां प्रश्न भी सॉल्व हो गया। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। तो हम लोगों का जो छठा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतर कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी धन सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। तो हमें यहाँ पर देखिए जो प्रश्न दिया गया है उसको ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है त्रिभुज है, त्रिभुज के 3 कोण दिए गए हैं, तो हम लोग जान जाएंगे कि त्रिभुज के 3 कोणों में क्या संबंध होता है, उस गुणधर्म का प्रयोग होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आप अगर त्रिभुज एक बना ले, इस त्रिभुज का नाम अगर आप ए बी सी दे दें, तो जो कोण ए धन कोण बी धन कोण सी उनका योग 180 अंश होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में जो हमारे सामने त्रिभुज ए बी सी बना है उसमें कोण ए धन कोण बी धन सी बराबर 180 अंश। और यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज के अंतः कोणों का योग वाला गुणधर्म प्रयोग कर रहे हैं। अब हम लोग एक नजर प्रश्न की तरफ भी रखेंगे, जो हमें सिद्ध करना है उस पर भी ध्यान रखेंगे कि जो त्रिभुज के 3 अंतः कोण हैं उनका तो प्रयोग कर लिया। अब यहाँ पे जो हमें सिद्ध करना उसकी तरफ ध्यान से देखें कि बी धन सी आपका एक तरफ है और ए आपका एक तरफ है। तो यहाँ से हम लोग जो ये बी धन सी है उसको इसी तरफ रखें, ए को आप उधर ले जाइए। तो यहाँ पे आपका बी धन सी बराबर 180 अंश और माइनस का ए। अब यहाँ पे जो बी धन सी है उसके बटे 2 भी है, तो यहाँ पे भी आप 2 से भाग कर दीजिए। तो लिख दीजिए 2 से भाग करने पर, लिखेंगे 2 से भाग करने पर, यानी कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में 2 से भाग कर देंगे। तो जब आप भाग करेंगे देखिए क्या आएगा, बी धन सी बटे 2 बराबर 180 अंश माइनस का ए और बटे 2। अब हमें केवल इसको सॉल्व कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो ये बी धन सी बटे 2 बराबर, इसमें आपका देखिए पढ़ चुके हैं ए धन बी बटे 2 बराबर क्या होता है, ए बटे 2 धन बी बटे 2। अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 180 अंश बटे 2 माइनस ए बटे 2। अब आप यहाँ पे 180 में 2 से भाग कर दीजिए। तो बी धन सी बटे 2 बराबर 90 अंश और माइनस का ए बटे 2। अब इसके बाद हम लोग प्रश्न पर आ जाएं। देखिए आपका जो बी धन सी है उसके साथ साइन है, तो अब हम लोग दोनों पक्षों में साइन लेंगे। तो वही यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन बी धन सी और बटे 2 बराबर साइन 90 अंश और माइनस का ए बटे 2। अब यहाँ पे जो आपका राइट हैंड साइड है साइन 90 माइनस थीटा हम लोग जानते हैं कॉस थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन बी धन सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। और ये यहाँ पर आपने कौन सा गुणधर्म प्रयोग किया उसको भी मेंशन कर दीजिए। साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए होता है, यही यहाँ पर लिखा गया है। और यही आपसे कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि साइन बी धन सी बराबर कॉस ए बटे 2। जो प्रश्न है उस पे आ जाओ, यही तो लिखा है साइन बी धन सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। और आपका जो छठा प्रश्न है भाई वो भी कंप्लीट हो गया है। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अब आ जाते हैं प्रश्नावली 8.3 के आखिरी प्रश्न पर। 7वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि साइन 67 अंश धन काज 75 अंश को 0 और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें 0 और 45 के बीच का कोण लाना है। तो जो हमारा 90 का आधा 45 अंश होता है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों कोणों को
90 से घटा करके पूरक कोण के वाले गुणधर्म प्रयोग करेंगे, तभी आपका यहाँ पर 90 और 45 और 0 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो आपका लिखा है प्रश्न उसको पहले नोट कर लो भाई। साइन 67 अंश और धन कॉज 75 अंश, ये दोनों मान आपके 67 अंश और 45 अंश, ये दोनों आपके 45 से ज्यादा हैं। तो हम लोग देखिए यहाँ पर पूरक कोण को, जो गुणधर्म है, जो 67 अंश है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 90 अंश माइनस 90 से कितना घटाने पर आपका 67 अंश आ जाए, तो 90 से 23 घटाइए भाई, 90 से 23 घटाइए तो आपका 67 आएगा। अब इसके बाद जो आपका 75 अंश है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 90 अंश और माइनस 90 से 75 घटाएंगे तो 15 आएगा, है ना, 15 अंश भाई, 15 75, 5 5 10, 7 8 1, 8 1 हासिल 9, ऐसे यहाँ पे 7 3 10, 6 2 8 1 9। जो हमारा 75 अंश है उसको आप 90 से 15 अंश घटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो ये 23 अंश है और ये 15 अंश है, 0 और 45 के बीच में आ रहे हैं, तो बिल्कुल आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो हमारा ये लिखा है साइन 67 अंश, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 से 23 घटा करके लिख सकते हैं। 67 अंश का मान 90 अंश माइनस 23 अंश, और धन जो कॉज है इसको क्या लिख सकते हो भाई, आज कॉज 75 अंश है, इसको आप 90 अंश माइनस का 15 अंश। अब यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा, आपने गुणधर्म पढ़े हैं, उन्हीं का प्रयोग होगा भाई। क्या है, साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉज ए, और कॉज 90 माइनस ए बराबर साइन ए। तो यहाँ पे कॉज 90 माइनस ए बराबर आपका साइन ए। तो यही दो गुणधर्म आपके प्रयोग हो गए। साइन 90 माइनस ए की जगह पे 23 अंश है, तो ये आपका कॉज 23 अंश हो गया। धन यहाँ पे कॉज 90 माइनस ए है, ये आपका साइन होगा, तो साइन ए की जगह पे आपका 15 अंश है, तो ये कॉज 23 अंश धन साइन 15 अंश आ गया, जो कि जो कोण है 23 और 15, 0 और 45 के बीच में स्थित है। यही तो हमसे प्रश्न में कह रहा था कि जो आपके कोण हैं वो 0 और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। और इस तरीके से हमारा जो 7वां प्रश्न है वो भी सॉल्व हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ।